और फिर डैडी ने एक बात कही, एक ऐसी बात कही जिसने उस पूरे इवेंट की काया पलट दी। और जो पब्लिक थी वो पागल हो गई। हमारे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स यहाँ से यूएसए गए थे शो के लिए। जैसे जैसे शो चलता रहा, लोग आते रहे, एक्टरों से मिलते रहे और उनको उनके बॉक्स में पैसा डाल के, हाथ मिला के, फ़ोटो खिंचा के हाय एवरीवन, एक और मज़ेदार किस्सा मेरे फादर जॉनी वॉकर का मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये बात है कुछ 90s की, जब फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई थी और जो वर्कर्स थे उनके लिए एक्टर्स को एक चैरिटी शो करना चाह रहे थे। तो वो चैरिटी शो जो है वो हुआ था अमेरिका में। तो बहुत सारे एक्टर्स, हमारे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स यहाँ से यूएसए गए थे शो के लिए, चैरिटी शो करने के लिए। और उस टाइम पे डैडी भी अमेरिका में थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था न्यूयॉर्क में। तो जब डैडी को पता चला कि इतने सारे उनके फिल्मी दोस्त न्यूयॉर्क आए हैं एक चैरिटी शो के लिए, तो डैडी ने ऑर्गेनाइज़र को कांटेक्ट किया कि भाई मैं भी शो के लिए आना चाहता हूँ, देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए। तो जब इवेंट था तो डैडी वहाँ पहुँचे, ऑर्गेनाइजर्स ने उनको बिठाया। चैरिटी का शो था बहुत बड़ा और बहुत सारे लोग थे। ऊपर स्टेज पे टेबल कुर्सियाँ लगी थी, बहुत सारे एक्टर्स बैठे थे और उन एक्टर्स के सामने जो चंदा का जो डब्बा होता है वो चंदा का डब्बा रखा हुआ था। हर एक्टर के सामने चंदा का डब्बा रखा हुआ था, उस डब्बे पे उनका नाम था। और बेसिकली उस इवेंट का मकसद ये था कि अगर आप फलाना एक्टर के फ़ैन हैं तो आप उस एक्टर के पास जाइए, उनके डब्बे में चंदा डालिए, उनसे हाथ मिलाइए, फ़ोटो खिंचाइए। तो उस टाइप का एक चैरिटी इवेंट था और वो जो पैसा था वो यहाँ के सिने वर्कर्स के लिए वो जमा कर रहे थे, चंदा। तो डैडी जब गए तो शो शुरू हुआ, सब चीज़ें हुई। जब लोगों को पता चला कि जॉनी वॉकर भी आए हैं तो नेचुरली चूँकि वो सीनियर है और उनके बहुत सारे दोस्त थे, तो बोले कि यार जॉनी साहब आप भी स्टेज पे आ जाइए, बैठ जाइए हमारे साथ, आप मतलब पब्लिक में क्यों बैठे हैं, आप भी स्टेज पे आके बैठ जाइए। तो डैडी भी जाके स्टेज पे कोने में एक जगह बैठ गए और जैसे जैसे शो चलता रहा, लोग आते रहे, एक्टरों से मिलते रहे और उनको उनके बॉक्स में पैसा डाल के, हाथ मिला के, फ़ोटो खिंचा के वो इवेंट का और वो चंदे का सिलसिला चलता रहा। अब जैसे 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 इवेंट चलता रहा, लोग आते रहे, चीज़ें होती रही और वो जब आखिर तक आया ना, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि और हमारे साथ जॉनी वॉकर साहब भी हैं, तो अगर उनके साथ अगर कोई मिलना चाहता है तो उनसे भी आप आके मिल सकते हैं। अब डैडी एकदम सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए कि यार ये तो मैं इवेंट के लिए आया नहीं था, ना मेरी पब्लिसिटी हुई, ना मेरे फ़ोटो निकले हैं, ना मेरे पास कोई डब्बा है जिस पे मेरा नाम लिखा हो। और मतलब इवेंट की पब्लिसिटी में लोग जहन में रख के आए थे कि हम फलाना एक्टर से मिलके, उनसे हाथ मिला के, उनके डब्बे में हम चंदा डालेंगे। ये तो सब हुआ नहीं था क्योंकि डैडी तो इवेंट के लिए थे ही नहीं, वो तो ऐसी बेधड़क पहुँचे थे इवेंट में अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और सडनली स्टेज पे अनाउंसमेंट हो गया कि जॉनी वॉकर साहब भी है तो उनसे भी आप कर सकते हैं। तो डैडी थोड़ी देर तक काफ़ी परेशान थे कि अब मैं यार कैसे करूं, क्या करूं। पर जैसे वो हाजिर जवाब थे, वो गिफ्टेड थे, उनका दिमाग एक अलग लेवल पे चलता था। डैडी ने झट से माइक पकड़ा और डैडी ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ शो देखने आया था, अपने दोस्तों से मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि ये किस टाइप का इवेंट है, ये इतना नेक काम है, इतना अच्छा काम है जो चैरिटी के लिए कर रहे हैं और आप लोग आके अपने चहेती सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल के फ़ोटो खिंचा के उन्हें चंदा दे रहे हैं। और फिर डैडी ने एक बात कही, एक ऐसी बात कही जिसने उस पूरे इवेंट की काया पलट दी। वो बात ये थी, डैडी ने कहा कि मैं तो यहाँ मतलब मैं तो इस इवेंट का हिस्सा हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई डब्बा है, ना मेरी कोई पब्लिसिटी हुई है, ना आप लोगों को पता था कि मैं यहाँ पे होने वाला हूँ। तो जैसे आप सरप्राइज्ड हैं मुझे देखकर, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि भाई मेरा भी नाम लेके मुझे भी बोला गया। और डैडी ने
एक बहुत कमाल की बात कही, ध्यान से सुनना। डैडी ने कहा कि आप लोग यहाँ पे आके लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को पैसा दे रहे हैं, आप क्राउड में से उठ के स्टेज पे आ रहे हैं, चंदा डाल रहे हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से। तो वो पूरे सिचुएशन को ध्यान में रख के डैडी ने कहा कि मेरा ये मानना है कि चंदा दिया नहीं जाता, चंदा लिया जाता है। ये सेंटेंस मेरे फादर ने माइक पे कहा कि मेरे ख्याल से चंदा दिया नहीं जाता, चंदा लिया जाता है। ये सेंटेंस कह के वहाँ पे जो एक डब्बा था, खाली डब्बा था, डैडी ने उसको उठाया और डैडी स्टेज पे से ऑडियंस में उतर गए। और जो पब्लिक थी वो पागल हो गई कि जॉनी वॉकर खुद हमसे चंदा मांगने के लिए आए हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, डैडी ने सबसे ज़्यादा पैसा जमा किया, क्योंकि जो लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने चेक दिए थे, ना कि कैश, बिकॉज उनको पता था कि हमको इस एक्टर को देना है। तो वो सब प्रिपेयर होके आए थे लोग। लेकिन जो इम्प्रॉम्प्टू चीज़, जो बेधड़क चीज़ मेरे फादर ने की कि चंदा दिया नहीं जाता, चंदा लिया जाता है, और वो खाली डब्बा लेके जो ऑडियंस में उतरे हैं और जो कैश पैसा लोगों ने उस डब्बे में दिया है, डब्बे के अंदर दिया पैसे रखे लोगों ने, डैडी की जेब के अंदर पैसे रखे, और डैडी पूरे ऑडिटोरियम में घूम के गए डब्बा लेके और सबसे पैसा मांगते हुए आए। और आखिर में सबसे ज़्यादा पैसा मेरे फादर जॉनी वॉकर के पास जमा हुआ था। ये थी उनकी खासियत, ये थी उनकी काबिलियत। और वो ऐसे इंसान थे, उनको ये लगा कि लोग आ रहे हैं चंदा देने के लिए, जबकि चंदा आपको झोली फैला के जाके मांगना चाहिए। और वो जो उनकी एक चीज़ थी, उससे उन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा जमा किया। और जो स्टेज पे सेलिब्रिटीज़ थे वो लोग भी फिर अपने डब्बे लेके उतर गए। पूरा जो सीन था इवेंट का पूरा पलट गया, और इतनी ज़्यादा तालियां, इतनी ज़्यादा वाह, और एक अलग ही लेवल पे जाके वो इवेंट ख़त्म हुआ। ये अर्ली 90s की बात है, और तब डैडी बीमार भी थे, वो ट्रीटमेंट के लिए गए थे यूएसए में। पर ऐसे थे वो, ऐसा था उनका नेचर, और ऐसी बातें उनकी याद रहती हैं हमेशा। और ऐसी ही बातें उनके बारे में जब जब मौका मिलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप बताइए कमेंट्स में कि आप और बातें सुनना चाहेंगे, और जिस तरीके से इस बात का मेरे ऊपर एक ज़हनी इम्पैक्ट हुआ है, आई होप आपके ऊपर भी हो। और आप भी याद रखें कि चंदा दिया नहीं जाता, चंदा लिया जाता है।